पीरियड जो है आधी दुनिया एक्सपीरियंस करती है, लेकिन कॉन्वर्जेशन इसके बारे में आज भी खुल के नहीं होता। सब कहते हैं कि मैं पीरियड पे नहीं बल्कि मैं डाउन हूँ, ऐसे शब्द यूज करती है लड़कियां। पीरियड्स आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में। इसको एक बहुत ही नेचुरल फॉर्म में लेना चाहिए, ना कि एक बीमारी के तौर पे लिया जाना चाहिए इस चीज़ को। आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि नीरा जैसा एक सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट लेकर अब टाइम आ गया इसके लिए? ये कोई स्टार्ट ऑफ द जर्नी नहीं है, ये तो एक्चुअली आई वॉज इन अ जर्नी। ये जो नीरा का कॉन्सेप्ट है ये माइंड में करीब 15-20 साल से चल रहा था। इंडिया में आज भी अगर आप मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो बाकी हर जगह पीरियड्स और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स फेस करती हैं। पीरियड को सिर्फ एक प्राइवेट प्रॉब्लम क्यों मानते हैं लोग, जबकि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है? हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हम स्पेशली बॉयज़ की अपब्रिंगिंग करते हैं, हम फीमेल्स को बहुत दबा के उनको आगे लेके आते हैं। बॉयज़ को भी हम इस तरह से ग्रो करते हैं, उनको अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है कि फीमेल एक दबी हुई ही फैमिली में निकल के आती है। टेम्पल्स में मत जाओ, किचन में मत जाओ, सोशल इवेंट्स को बॉयकॉट करो इन दिनों में। तो वो जो सोशल मिथ्स है अभी भी टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रेवलेंट है। यही मिथ्स हमें तोड़ने हैं, यही चीज़ों को हमें बताना है। इसी में ही हम डिफरेंस क्या देखते हैं अर्बन वर्सेस रूरल नैरेटिव्स में पीरियड मिथ को देख के? गाँव में आज भी एक मिथ है, बैकवर्ड क्लास में आज भी एक मिथ की तरह है, लेकिन आज अर्बन पॉपुलेशन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको एक बीमारी की तरह लेती है। आज सब आगे निकल गए हैं। वेलकम टू ऑरा टॉक्स, जहाँ बातें सिर्फ कॉन्वर्जेशन नहीं बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस करती है, लेकिन कॉन्वर्जेशंस अभी भी छुप छुप कर होती है, पीरियड्स। और हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग फाउंडर जिन्होंने एक ब्रांड बनाया है जो कि सिर्फ सैनिटरी पैड्स नहीं बल्कि खुद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। वी वेलकम शुभा गुप्ता मैम, फाउंडर ऑफ नीरा बाय एसटीजी। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू। शुभा जी, एक सिंपल सवाल, पीरियड जो है आधी दुनिया एक्सपीरियंस करती है, लेकिन कॉन्वर्जेशन इसके बारे में आज भी खुल के नहीं होता। सब कहते हैं कि मैं पीरियड पे नहीं बल्कि मैं डाउन हूँ, ऐसे शब्द यूज करती है लड़कियां। तो आपको कब इंस्पिरेशन मिली कि अब जो है इस चुप्पी को तोड़ना चाहिए, अब इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहिए और आगे आके एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जिससे कि कॉन्वर्जेशन जो है थोड़ी ईज में हो इसके लिए? जी। पीरियड्स आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में, डेफिनेटली है। और ये चीज़ें हम बचपन से एक्सपीरियंस करते आए हैं। पर्सनली हमने ना किया हो, बट हमने देखा है कि बहुत लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि इतना आगे पढ़ने के बाद भी आई थिंक 2 साल पहले ही मैं जयपुर गई थी किसी विज़िट पे, एंड वहाँ पे जिस तरह से फीमेल्स जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि आज भी हमारे पीरियड्स पे हम किचन में नहीं जा सकते हैं, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। उनके फैमिली की तरफ से जो प्रेशर है पीरियड्स पे अपने आप को एक अलग कर देने का, दैट वाज समथिंग रियली बैड। जो कि मुझे लगता है कि इतना आगे बढ़ने के बाद तो हमें ये एक टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन हो जाना चाहिए। इसको एक बहुत ही नेचुरल फॉर्म में लेना चाहिए, ना कि एक बीमारी के तौर पे लिया जाना चाहिए इस चीज़ को। जी बिल्कुल, कि नेचुरल फॉर्म में लेना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ बीमारी के तौर पे, क्योंकि पीरियड सिकनेस नहीं है, इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। जी बिल्कुल ठीक। मैम, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट पे, क्योंकि आपके और भी बिजनेस वर्टिकल्स रहे हैं, आप मतलब बिल्कुल ही अलग बिजनेस वर्टिकल से है। तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि नीरा जैसा एक सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट लेकर अब टाइम आ गया इसके लिए? ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में तो बहुत टाइम से था, और ये कोई स्टार्ट ऑफ द जर्नी नहीं है, ये तो एक्चुअली आई वॉज इन अ जर्नी मूविंग फॉरवर्ड टू रीच नीरा। और 6 साल में मैं इस जर्नी पे आगे आके पहुंची हूँ। मैंने 6 साल पहले अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे। मैं ओवरसीज एजुकेशन करती हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। बट ये जो नीरा का कॉन्सेप्ट है ये माइंड में करीब 15-20 साल से चल रहा था कि वी हैव टू डू समथिंग जो एक तरह से गिविंग बैक टू द सोसाइटी होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में आज भी अगर आप इंटीरियर्स में जाओ, फॉरगेट अबाउट इंटीरियर, आप अपने सिटीज़ में भी देखें तो मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो बाकी हर जगह पीरियड्स और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स फेस करती हैं वो हैं। और माइंड में बहुत टाइम से था, बट ये कॉन्सेप्चुलाइज अब हो पाया है ये।
डेफिनेटली सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, हर एक तरह का बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए होता है, तो बिल्कुल अब बिल्कुल जाके इसको मैं कर पाई हूँ. बट जरूरत। दिस इज़ नॉट द स्टार्ट, दिस इज़ समवेयर आई रीच्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी. Right, and long journey and start of the entire movement, you can say history in the making, because Yes. ये काफी अनकन्वेंशनल बिजनेस ऑप्शन रहता है, बिल्कुल. स्पेशली कई लोगों के लिए, इंडिया में तो खास करके. तो Definitely. मैं ये कहना चाहूंगी अब मैम ऑन अ रिलेटेड नोट कि पीरियड को सिर्फ एक प्राइवेट प्रॉब्लम क्यों मानते हैं लोग, जबकि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट फिर भी कॉन्वर्जेशन इतनी प्राइवेट क्यों होती है, छुप छुप कर. मैं कहती हूँ स्कूल कॉलेज में तो ठीक है, बट वर्किंग प्लेस पे जो कि बहुत ही एम्पावर्ड जगह है आजकल, वहां भी लड़कियों को बहुत छुप छुप कर एक बात करनी पड़ती है कि नहीं यार मैं डाउन हूँ, नहीं यार ऐसा है. तो मतलब किसी ना किसी बहाने के पीछे कि पीरियड है, साफ नहीं बोलते कि आई एम ऑन माई पीरियड. ये मेरे को लगता है अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है. जी. हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हम स्पेशली बॉयज़ की अपब्रिंगिंग करते हैं, हम फीमेल्स को बहुत दबा के उनको आगे लेके आते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक फ्रीडम ऑफ थॉट या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जो एक फीमेल को मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं फीमेल्स को. बिल्कुल. और बॉयज़ को भी हम इस तरह से ग्रो करते हैं, उनको अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है कि फीमेल एक दबी हुई ही फैमिली में निकल के आती है, मतलब उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो बॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं. और इसको एक बीमारी इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि ये मंथली साइकिल है, इसमें आई डोंट नो किस लिए, बट इसको हम लोग एक टैबू की तरह क्यों लेते हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. तो हमारे को आज इनफैक्ट इतनी अवेयरनेस आ गई है, थोड़ी बहुत तो हम मान के चलेंगे कि इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि आज बॉयज़ भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. आजकल फैमिलीज़ में से हस्बैंड्स निकल के आ रहे हैं इस चीज़ को आगे. हमने इनफैक्ट अपने लॉन्च पे भी देखा है कि बहुत हस्बैंड्स आगे लॉन्च पे भी सपोर्ट करने के लिए आगे निकल के आए हैं. तो ये सिर्फ हमारी अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, जिसमें हम इस चीज़ को एक बहुत ही लो ग्रेड का मान के, इसको एक बीमारी की तरह मान के, या समथिंग जो एक अजीब सी चीज़ है ऐसा मान के हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं. मतलब आज भी सपोर्ट है और मेल्स जो है काफ़ी एक्टिव हो गए इसको लिए, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि जो घर की फीमेल्स होती है, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है ना, जो बहुत बड़े एज की एक बुजुर्ग फीमेल्स होती है, काफ़ी पढ़ी लिखी, वेल लर्नड, वेल एजुकेटेड, बट एक स्टिग्मा के तौर पे अभी भी देखते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कहीं काफ़ी हद तक टेम्पल्स में मत जाओ, किचन में मत जाओ, सोशल इवेंट्स को बॉयकॉट करो इन दिनों में. तो वो जो सोशल मिथ्स है अभी भी टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रेवलेंट है. जी बिल्कुल है, और यही मिथ्स हमें तोड़ने हैं, यही चीज़ों को हमें बताना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि, इनफैक्ट मैंने सुना है लोग कहते हैं तो छूत की बीमारी है, तो बट दिस इज नॉट अ छूत की बीमारी. ये ऐसी ये बीमारी है ही नहीं, ये तो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जी. तो इसको बीमारी बना के आप मंदिर नहीं जाओ, आप किचन में नहीं जाओ. कुछ लेडीज़ हैं जो आज भी बोलती हैं, उनके अगर फैमिली पेरेंट्स या उनके बच्चे पूछते हैं कि आप किचन में क्यों नहीं हो, तो हमको छिपकली छू गई. आई हैव हर्ड दिस सेंटेंस कि हमको छिपकली छू गई. हम उनको बोलते हैं कि हमको छिपकली छू गई इसलिए 3 दिन हम किचन में नहीं जाएंगे. क्या है ये छिपकली? क्या छिपकली छू जाना इतना बड़ा बात है कि आप किचन में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे? बट दिस इज हाउ दिस थिंग इज प्रेजेंटेड इन फैमिलीज. और इसी में ही हम डिफरेंस क्या देखते हैं अर्बन वर्सेस रूरल नैरेटिव्स में पीरियड मिथ को देख के? आजकल फीमेल्स बहुत आगे निकल गई हैं. ये जो मिथ्स हैं आज कोई भी एज अ मिथ कंसिडर नहीं करता है. हाँ, गांव में आज भी एक मिथ है, बैकवर्ड क्लास में आज भी एक मिथ की तरह है, लेकिन आज अर्बन पॉपुलेशन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको एक बीमारी की तरह लेती है. आज सब आगे निकल गए हैं. इनफैक्ट आज हमारी वर्किंग फीमेल्स हैं, वो हर तरह का काम कर सकती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स. आज कोई भी ये नहीं सोच के बैठता कि पीरियड है तो आई विल सिट एट होम, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं किचन में जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बिल्कुल बिल्कुल. अर्ली एजुकेशन और ओपन टॉक्स को लेकर पीरियड मिथ और माइंडसेट जो है पूरा का पूरा, वो किस हद तक बदल सकता है? बदल सकता है, बदल तो बहुत हद तक सकता है. हमें स्कूल में अवेयरनेस कराते ही हैं, स्कूल में हम लोगों का एक्टिविटीज़ रहता है पीरियड्स को लेके अवेयरनेस. इनफैक्ट बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि पैड किस तरह से यूज़ किया जाता है. राइट. और इसी पे ही मैं कहना चाहूँगी कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बोला 71% ऑफ द गर्ल पॉपुलेशन, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, उनको पीरियड के बारे में पता ही तब चलता है पहली बार जब वो खुद एक्सपीरियंस करती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बच्चों को, क्योंकि हम लोगों के अंदर हेजिटेशन इतना है कि एज अ मदर ऑल्सो वो अपनी बेटी को कन्वे ही नहीं करना चाहती जब तक कि वो उस एक्चुअल सिचुएशन में नहीं पहुंच जाती. राइट. बताना ही नहीं चाहते हैं. आप स्कूल्स में देखिए बायोलॉजी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हर जगह है, लेकिन उसमें भी कितना इस चीज़ के बारे में टीचर्स को हेजिटेशन होता है बताने में.
राइट। क्योंकि कोएड स्कूल्स हैं तो वहाँ पे टीचर्स को हेजिटेशन होता है कि इसके बारे में हम बॉयज़ के सामने किस तरह से डिस्कस करें। ये हेजिटेशन ही तो ख़त्म करना है। राइट राइट। 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर जब भी उनसे साइंस के बारे में बात पूछते हैं, जब भी उनसे पढ़ाई के बारे में बात पूछते हैं, तो वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट कम्स टू देयर माइंड इज रिप्रोडक्शन। Right. लेकिन सब यही कहते हैं कि हाँ रिप्रोडक्शन चल रहा है, सबको पता है अंदर ही अंदर, पर फिर भी खुल के एक वो चीज सामने नहीं आती। बिल्कुल। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में दबी हुई है, जबकि एक ओपन कॉन्वर्जेशन का बात आ गई है। अब बात आ गई है कि खुल के हम ओपन कॉन्वर्जेशन करें, और अब उसके लिए सही समय भी है जी। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रांड डिफरेंशिएशन को लेके। मार्केट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं सैनिटरी पैड्स बहुत सारे हैं, मतलब अगर हम नीरा का ही कंपटीशन एनालिसिस करें तो हमें एक अच्छा कॉम्पिटिटिव फिगर मिलता है। तो आपको कभी इन्वेस्टर्स से, फ्रेंड्स या फैमिली से कभी ऐसा कुछ स्कॉफिंग मिली कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, देन व्हाई नीरा? नहीं, आई वुड से मेरी फैमिली हमेशा बहुत बहुत सपोर्टिव रही है। मैंने जो भी लाइफ में करना चाहा, मुझे कभी भी पुल बैक नहीं किया गया। तो उनका सपोर्ट हमेशा, एज आई सेड कि बिजनेसेस तो मेरे और भी हैं, बट व्हेन आई केम अप विद दिस थिंग दे न्यू दैट आई वांट टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस। बट जब मैंने ये चीज़ अपने इनफैक्ट हस्बैंड के सामने रखी कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई हैव टू स्टार्ट दिस ब्रांड, मेरे को किसी ने नहीं रोका। इनफैक्ट सपोर्ट हर तरह से मुझे मिला है, तो उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव। एक यंग वर्किंग वुमन, एक होम मेकर या फिर स्कूल गोइंग गर्ल, why should they choose Neera over other pads? Your take on this? See, a school going girl should choose Neera because this is the most organic and pure form of pad. आज हमारी यंग गर्ल्स, हमारे यंग बच्चे ही अगर अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं होंगे, हम 100% कॉटन यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक है हमारा मटेरियल, तो आज उनको डेफिनेटली ये यूज़ करना चाहिए सो दैट इन फ्यूचर उनको लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए। वर्किंग फीमेल ऑफ कोर्स हमारे पैड्स, एज आई सेड, दे आर ऑर्गेनिक पैड। इनका फ्लो का रेट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि खाली एक हम यंग गर्ल या एक होम मेकर या एक ऑफिस गोइंग नहीं, एज अ होल आई फील कि हर फीमेल को ये एक बार ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए। आई नो मार्केट में बहुत पैड्स हैं, बहुत तरह की वेराइटीज़ हैं, लेकिन एक बार ट्राई करके देखें बिकॉज दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक मटेरियल। राइट। तो आप एंड देखें इसे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इंटरेस्टिंगली एज अ नेम नीरा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आया। तो व्हाट डज नीरा स्टैंड फॉर? आपने यही नाम क्यों चुना? सी, नीरा कम्स फ्रॉम नीर. नीर is water and water is the most purest form of element. तो आज अगर हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी ही चीज़ बनानी थी जो कि हेल्थ के लिए प्योर हो, जो कि एक बहुत ही प्योर फॉर्म में निकल के आ रही हो। और यही सोचते हुए मैंने नीर से नीरा यूज़ किया है वर्ड, कि ये मैं एक बहुत ही प्योर, बहुत ही ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आपको सैनिटरी पैड बना के दे रही हूँ, इसीलिए इसको नीरा बोलते हैं। और आप अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं डिफरेंटली? जैसे हमने देखा पोर्टफोलियो में एक ट्रैवल पाउच है, कंफर्ट और इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, तो मतलब आप वो सब कंपोनेंट्स को लेके कैसे इसको डिफरेंटली डिज़ाइन किया है आपने? जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में ट्रैवल पाउच के ऑप्शंस बहुत कम है। जैसे कोई अगर मेरे जैसी, मेरी उम्र की हो और मुझे ट्रैवल करना हो, मुझे पता है कि डेट्स आ रही है, तो मेरे लिए ट्रैवल पाउच जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा रादर देन कैरिंग एन एंटायरली बिग पैक ऑफ पैड्स। डेफिनेटली। मैंने देखा था मेरी ऑफिस में, मेरा ही स्टाफ, ड्यूरिंग देयर पीरियड्स आई सॉ वन ऑफ द स्टाफ, दो पैड्स ऐसे ही उसके बैग में पड़े हुए थे, एंड आई डोंट नो वो कुछ देने के लिए मुझे आई थी, और तब उसने कहा मैम आई एम ऑन पे पीरियड्स, और तब मैंने उसे देखा यूज़ करते हुए, तब मुझे एक लगा कि एक ट्रैवल पाउच तो होना ही चाहिए विच इज़ ईजी टू कैरी। और 2 पैड्स हैं उसमें, ट्रैवल पाउच में, सुंदर पैक है, तो ना आपको कहीं पे खोलने में हेजिटेशन होएगा। वैसे तो हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहती हूँ पैड्स को और पीरियड्स को लेके कहीं से कहीं तक कोई हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए। बट येस, हैंडी हैं, ट्रैवल पाउच बहुत हैंडी हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दे आर वेरी हैंडी, पॉकेट में आ जाते हैं, पॉकेट साइज के बने हुए हैं, सो इट इज़ वेरी ईजी टू टेक देम अराउंड। राइट। इंडिया में सैनिटरी पैड्स के स्टार्टअप को चलाने के लिए क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? बहुत ज़्यादा। पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि इफ़ अ फीमेल इज़ कमिंग
एज अ बिजनेस ओनर, तो वो वहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आई है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप को ये प्रूव करने में है कि वी आर सीरियस अबाउट आवर वर्क, what we want to do, we are very serious about it, and please male community consider us as a serious partner only. हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं। that is true to a large extent. Yes. और कभी आपको किसी इन्वेस्टर ने या सोसाइटी ने ऐसा बोला कि पैड्स तो बहुत है मार्केट में, तो मतलब अब एक और क्यों आपको ऐड ऑन करना है, या कभी ऐसी? बिल्कुल बोलते हैं, बट ये उनका थॉट प्रोसेस है, उनको लगता है बहुत है सोसाइटी में, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत में से आप मेरे वाले को भी यूज करके देखो ना, फिर आप मुझे बताओगे कि मेरा क्यों बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मार्केट है, मार्केट में 50 तरह की चीजें हैं, बट देन अगेन वी स्टिक टू वन चीज ओनली। राइट राइट राइट। और जब तक और मार्केट में चीजें आएंगी नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा पता कैसे पिछले चलेगा? जो लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस है उनमें क्या क्या कमियां है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है। बिल्कुल। नीरा एज अ डिफरेंशिएटर अगर हम देखें मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के उसमें, तो उसमें ये प्रोडक्ट में एम्पैथी प्लस इनोवेशन हम कहाँ देखते हैं? एम्पैथी हम देखते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, इनफैक्ट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एक बार मेरी एक डोमेस्टिक हेल्प आई थी, एंड उसने अपने कपड़े वॉश करके वो बालकनी में ड्राई किए हुए थे, तो बाई चांस मैं बालकनी में चली गई तो मैंने देखा कि उसके अंडर गारमेंट्स जो उसने वहाँ पे हैंग कर रखे थे वो भी बहुत गंदी लेवल के थे, बहुत ही गंदे थे। आई अंडरस्टैंड उनके पास नहीं है, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि आज इसके अंडरगारमेंट्स इतने गंदे हैं तो कल जब इसका पीरियड आएगा तब ये क्या यूज़ करती होगी और वो कितना गंदा होगा। बिकॉज आई हैव सीन पुराने ज़माने में फीमेल्स यूजिंग क्लोथ ड्यूरिंग द पीरियड्स। वही चीज़ सोच के एक माइंड में आया कि क्यों ना एक ऐसा सस्टेनेबल और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि हर कोई खरीद सके, हर किसी के रीच में हो, जो खरीद सके वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी को सोच के हमने एक ये पीरियड पैड बनाया है। हाँ नहीं बिल्कुल, तो इसमें इनोवेशन और एम्पैथी की तो बात आएगी ना, तो दैट इज ट्रू। नीरा के लॉन्च में सबसे स्ट्राइकिंग बात हमने ये देखी कि मेल्स भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि आमतौर पे देखा जाता है कि पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी ओनली अ फीमेल कॉन्वर्जेशन। हाउ डिड यू ब्रिंग अबाउट सच अ शिफ्ट? See, it is not me who brought this shift, but I feel that today society has changed. Society is changing and we have to change the society. सारी ही चीज़ें इसमें हैं। बहुत सारे हमारे मेल फ्रेंड्स थे जो बहुत ओपनली इसके बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। एंड इनफैक्ट आई रिमेंबर वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड, हर हस्बैंड वॉज नॉट वो आगे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, वो फोटोग्राफ नहीं लेने चाह रहे थे, वो बात नहीं करना चाह रहे थे इनफैक्ट। तो उसने बहुत गुस्सा किया उसको कि व्हाट इज दिस, डू यू थिंक आई एम सिक, डू यू थिंक आई शुड नॉट बी यूजिंग दिस। अमन उसने इतना डांट लगाया कि वो सीधा आके खड़े हो गए कि नहीं भाई, आई सपोर्ट यू। सो कहीं पे प्यार से, कहीं पे डांट से, और कहीं पे हमारे अपब्रिंगिंग या हमारे पेरेंट्स की बातों से बिल्कुल, बिल्कुल। हमें इस चीज से आगे निकलना है और निकल ही रहे हैं। प्यार से, डांट से, अपब्रिंगिंग से, अर्ली एजुकेशन से, ओपन टॉक से, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो आगे आना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, बट ये है कि फीमेल की तरफ से भी थोड़ा बहुत वो नज फैक्टर चाहिए। क्योंकि जब वाइफ कहती है कि आप खुल के बोलो तो वो बोलते हैं, जब बहन कहती है कि आप बोलो तो वो बोलते हैं, और जब गर्लफ्रेंड कहती है तो बॉयफ्रेंड भी बोलता है। तो मुझे लगता है वो एक नज फैक्टर जो है हम फीमेल्स की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हम जो है एपिटमाइज करते हैं पावर को, शक्ति को, एंड डेफिनेटली इट इज समथिंग व्हिच इज इंट्रिंसिक इन अस ओनली, वी जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। सी आई एम वेटिंग फॉर अ डे जिस दिन एक भाई अपनी बहन को वाटर बॉटल दे ये कह के कि तेरे को पीरियड्स हैं, सो प्लीज टेक दिस। एग्जैक्टली, वो दिन जिस दिन हमारे सोसाइटी में आ गया कि एक भाई अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है, वो दिन वो समझ जाएगा कि एज अ फीमेल अगर वो अपनी बहन को सपोर्ट कर सकता है तभी हम समझ पाएंगे कि सोसाइटी में अवेयरनेस आ गई है। क्योंकि ये चीज़ें तो सबसे पहले हमें घरों में समझनी है। आज घर के अंदर जब हम ये समझ पाएंगे तभी हम घर के बाहर इस चीज़ को समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है कि लगभग 4-5 साल पहले एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी एनडीएमसी एरिया में, तो मैं गई और मेरे साथ इंटरेस्टिंगली मेरा भाई बोला कि ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो उसने बोला कि मैं भी चलता हूँ, एंड आई वाज कम्प्लीटली टेकन अबैक कि ये इस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो वही उससे सिमिलर चीज़ जब मैंने नीरा के लॉन्च पे देखी कि मेल्स आर ऑल्सो कमिंग अप, दे आर रेडी टू सपोर्ट देयर पार्टनर्स, दे आर रेडी टू टॉक ओपनली अबाउट द सब्जेक्ट, देन आई थिंक इट्स कमेंडेबल, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम दैट वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ सोसाइटी दैट इज चेंज फार 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 फॉर द गुड एंड फॉर द बेटर। या
अच्छा, कुछ ऐसी स्टोरीज आप शेयर करेंगी फीमेल्स की, विमेन की या यंग गर्ल्स की, स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस से, जिन्होंने नीरा यूज़ किया और आपको इसका फीडबैक दिया? बिल्कुल बहुत लोगों ने यूज़ किया है, फीडबैक टचवुड बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जब हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कॉटन बेस्ड है प्रोडक्ट हमारा, तो एक रैश फ्री और एक रैश फ्री ही डेफिनेटली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमारा, बट पीरियड्स के ड्यूरिंग जो रैशेस हो जाते हैं या जो अनईजीनेस रहती है वो नहीं लड़कियां एक्सपीरियंस कर रही हैं। लीकेज का कोई इशू नहीं है, तो कॉटन होने के बावजूद भी उसमें इतना स्ट्रेंथ है कि वहाँ पे लीकेज भी नहीं है, ओवरनाइट आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं मेरे को, मेरी फ्रेंड्स के भी हैं, इनफैक्ट जितने काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने NGOs को भी ये स्पॉन्सर कर रही हूँ, NGOs को भी मैंने दिए हैं ये पैड्स, एंड हर किसी का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अच्छा, आपने बात की NGO की, तो मैं इसमें जानना चाहूँगी, नीरा प्रोडक्ट जो है CSR टाई इन और CSR एक्टिविटीज़ और NGO टाइप के साथ उस फ्रंट पे आप नीरा को कहाँ देखते हैं? मैं नीरा को सिर्फ CSR एक्टिविटी कहने के लिए नहीं करना चाहती हूँ। मैं नीरा में जब जो भी CSR एक्टिविटी है वो एक्चुअली वहाँ पे हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं। CSR एक्टिविटी हर कोई करना चाहता है, बट वो सिर्फ एक नाम के लिए होती है। बट आई वांट अ CSR एक्टिविटी जहाँ पे मैं एक्चुअली उनके साथ एंगेज होके उनको इसके बारे में बता सकूँ कि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उनका कोई भी क्वेश्चन हो पीरियड से रिलेटेड, जहाँ पे हम उनको हेल्प कर सकें, जहाँ पे हम उन्हें अवेयरनेस ला के दे सकें, जहाँ पे वो समझ सकें कि पीरियड में किस तरह से क्या यूज़ किया जाना है। नीरा हम CSR टाइप और अवेयरनेस ड्राइव के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ देखते हैं नीरा को? CSR ड्राइव तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे NGOs के साथ कनेक्टेड हैं इस चीज़ के लिए, और हमारा एक आर्य समाज मंदिर भी है जिसके साथ भी हम लोग चैरिटी करते रहते हैं। सो कोशिश यही रहती है कि एक्टिविटी ऐसी की जाए कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हाथ फैलाने से पहले देना सीखो, तो वही चीज़ हम कॉन्सेप्ट अपने इस प्रोडक्ट के साथ भी और अपने और बिजनेसेस के साथ भी करते हैं कि कहीं अगर सोसाइटी में किसी को हेल्प कर सकें तो वो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ फैलाने से ज़्यादा पहले आप ये सोचो कि आप दे क्या रहे हो। मेरे को लगता है कि कोई फाउंडर सैनिटरी पैड के प्रोडक्ट जैसा अगर इस आइडियोलॉजी के साथ हो तो डेफिनेटली हम सबको भी उस मूवमेंट में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब टाइम आ गया है जब ऐसे प्रोडक्ट्स में बिजनेस प्रॉफिट से ज़्यादा अगर आपका फिलैंथ्रोपिक माइंडसेट ज़्यादा है और अवेयरनेस को फैलाने के लिए आप इस हद तक डेडिकेटेड है, तो डेफिनेटली वुड लव टू बी पार्ट ऑफ सच अ मूवमेंट। इंडिया में आगे 5 साल बाद का विजन अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और अवेयरनेस को लेकर आप इंडिया को कहाँ देखती है और नीरा का उसमें रोल कहाँ देखती है? मैं इसमें नीरा का एक बहुत बड़ा रोल देखना चाहती हूँ, जो होपफुली मैं कर पाऊँगी। मैं एक इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, जहाँ पे हमें डिस्पोज करने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो 5 साल डाउन द लाइन आई फील कि ये सैनिटरी पैड्स अफोर्डेबल हों, रीचेबल हों, गली गली मोहल्ले मोहल्ले किसी को भी कपड़ा यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, हम इतना अफोर्डेबल पैड्स बना पाएँ और सबको सोसाइटी में ये पहुंचा पाएँ। इसके बारे में बातें चाहती हूँ। इसके बारे में अभी तक जो था कि हम सामने आके ना बोलें, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी पर्सन टू कम आउट ऑफ देयर शेल एंड टॉक अबाउट पीरियड्स, नॉट एज अ सिकनेस बट एज अ स्टेप अहेड, कि हम अपनी फीमेल्स को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को किस तरह से ऐसे टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। 5 years डाउन द लाइन आई वांट ईच एंड एवरीवन कमिंग आउट ऑफ देयर शेल। किसी को भी इसको एक क्लोज्ड डोज में नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये कि बीमारी नहीं है, ये कि नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल, मतलब 5 साल के बाद पीरियड को टैबू मुक्त कर देना चाहिए और इसमें नीरा एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड नीरा फाउंडर शुभा गुप्ता के साथ। पीरियड टैबू एक वर्ड में। नॉट अ सिकनेस। नीरा एक प्रोडक्ट या एक फीलिंग? फर्स्ट रिएक्शन जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आपको नीरा स्टार्ट करना है? यू डिड इट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक हैशटैग देना हो तो आप क्या देंगी? माई पीरियड माई सेफ्टी। इफ नॉट नीरा व्हाट वुड यू बी डूइंग टुडे? ओनली नीरा।
तो आज शुभा जी के साथ बातचीत से एक बात बहुत ही साफ हुई है कि पीरियड को स्टिग्मा और टैबू से निकालकर एक हेल्थ टॉपिक बनाना है और इसको हेल्थ केयर मेन स्ट्रीम में लाना है, और इसमें ही नीरा एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब आप फाइनल मैसेज शुभा जी क्या देंगी अपने लिसनर्स को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दरवाज़े खोलो, लेट अस टॉक अबाउट इट। जिसको नहीं पता ये क्या है उसको भी बताओ, और जिसको पता है उसको सपोर्ट करो। फीमेल्स को बताओ कि ये कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सपोर्ट करो। हमें इसको छुपाना नहीं है, इसको बताना है, इसके बारे में बात करना है, और बात करके हमें कोई इसका प्रोपेगेंडा नहीं करना है। हमें सिर्फ एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फीमेल्स को बताना है दैट वी आर देयर, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। बिल्कुल बिल्कुल। टॉक ओपनली, सपोर्ट विमेन, सपोर्ट देयर हाइजीन एंड जॉइन द मूवमेंट। थैंक यू सो मच।